हेलो गाइस। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये प्राइवेट फाइनेंस के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइवेट फाइनेंस करवाने जा रहे हैं और जो चाहते हैं कि पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन रहे जिससे वो आगे चीट ना हो सकें और उनका जो एडवांस पैसा, अपफ्रंट पैसा अगर दे रहे हैं तो उस फ्रॉड और स्कैम में ना फंसे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं जो प्राइवेट फाइनेंस होता है वो होता क्या है। प्राइवेट फाइनेंस वो होता है कि कोई भी पर्सन अपना इंडिविजुअल पैसा आपको दे रहा है इंटरेस्ट पे, और उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो पैसा वो लेगा। अब इसमें मार्केट में आज के टाइम पे मोस्टली 95% तो फ्रॉड होता है, 5% जेन्युइन लोग हैं जो लोग मार्केट में प्राइवेट फाइनेंस में काम कर रहे हैं, और 95% जो फ्रॉड है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 95% पे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो 5% पे रहेगी जो लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं। अभी 95% पे आते हैं कि अगर आप करवाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आप प्राइवेट फाइनेंस करवा रहे हैं, आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवा रहे हैं, आप टर्नओवर पे करवा रहे हैं, किस पे करवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी फाइनेंस आपको, कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि आपका इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपका फाइनेंस हो जाएगा, तो वो एक सिंपल सा आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको क्या कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस विदाउट टर्नओवर और विदाउट प्रॉपर्टी के दे। मार्केट में दो ही प्राइवेट फाइनेंस होते हैं। एक होता है जो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है, जिसमें आपका सिबिल ख़राब हो, जो भी वो हो जाता है। दूसरा प्राइवेट फाइनेंस होता है आपके टर्नओवर पे, कि आपका टर्नओवर कितना है, और टर्नओवर भी आपका मोर देन 10 करोड़ होगा तो ही आपका होगा। और बेसिकली प्राइवेट फाइनेंस होते ही उनके लिए जिनका सिबिल डिफ़ॉल्ट है, जिनका सिबिल डिफ़ॉल्ट है, या जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है, आईटीआर, लॉकडाउन में बिज़नेस ख़राब हो गया है, आईटीआर नहीं भर रहे हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होता है। और स्कैमर और फ्रॉड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे डिमांड करते हैं कि भाई आपका लोन हो जाएगा, आपको पैसा देना है, एडवांस पैसा दीजिए। तो हमें जो चीज़ों को ध्यान रखना है उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज, कि हमें किन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है जिससे हम इस स्कैम में ना फंसे। जो प्राइवेट स्कैम, प्राइवेट फाइनेंस के नाम पे स्कैम है, जिसमें आपसे स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे पैसा लिया जाता है, आपसे लीगल वैल्यूएशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, आपसे ट्रैवलिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है, और आप ट्रैप हो जाते हो क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट रहती है अर्जेंटली, बैंक आपको लोन दे नहीं रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप सोचते हो 5,000, 10,000, 50,000 जो लग रहा है मे भी आपका काम हो जाए, तो आप करने के लिए सोचते हो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपका पैसा वो सीधे आपका डूब जाएगा, आपको पैसा मिलने नहीं वाला है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं। इसमें फ्रॉड होता है ईमेल से, एसएमएस, सोशल मीडिया और फ़ोन। मेल पे कैसा रहता है कि आपको आ जाएगा, आपको जैसे आपने एसएमएस आया आपके पास। सोशल मीडिया सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया, जिसमें आप ट्रैप होते हो, जिसमें आप देखते हो कि चलो आपने पोस्ट देखा, आपने उनसे बात किया, उन्होंने बोला ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो, आपका फाइनेंस हो जाएगा। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजे, उसके बाद आपकी बातचीत हुई, उसके बाद वो आपको मेल पे और एसएमएस पे एक फ़र्ज़ी आपको देंगे कि भाई ये आपका इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर है, और इस इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर पे आपकी फ़ंडिंग हो जाएगी। आपको लीगल वैल्यूएशन जो आपका प्रॉपर्टी का करवाना रहेगा उसका पैसा देना रहेगा। अगर आप टर्नओवर के बेसिस पे करवा रहे हो तो उसमें बोलेंगे आपको कोर्ट की एग्रीमेंट की फ़ीस रहेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कोर्ट की एग्रीमेंट की फ़ीस का रहता है तो आप सिंपल सा उनको ये बोलो कि कोर्ट की एग्रीमेंट की फ़ीस मैं खुद डायरेक्टली कोर्ट में पे करूँगा, जिस पे वो आपको डायरेक्टली डिनाई कर जाएंगे कि नहीं, हम खुद आप दीजिए, हम पे करेंगे। तो इससे आपको वहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपका सिंपली फ्रॉड है। मार्केट में कोई भी कोर्ट फीस, स्टैम्प ड्यूटी जो भी आपसे मांग रहे हैं, ये सब फ्रॉड है। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी अगर वो आपसे बोल रहे हैं तो वो आपको जब प्राइवेट फाइनेंस दे रहे हैं, आप उनको सिंपल सा बोलो कि ये फ़ीस आप मेरे लोन अमाउंट से डिडक्ट कर लो। अब इसमें ये करते क्या है कि ये आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से, रिलायंस या और कोई भी कंपनी रहेगी जिसका नाम से आपको ऑफ़र लेटर आपके मेल पे भेज देंगे। उसके अलावा ये अपनी खुद की कंपनियां रहती हैं, जैसे जो पुरानी कंपनियां रहती हैं ये परचेज़ कर लेते हैं।
उसमें ये अपना पेड अप कैपिटल मतलब ये अपना कंपनी में खर्चा करते हैं। आपको कंपनी के डिटेल भेजेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई ये कंपनी आप इसमें कर लो, चेक कर लो। आप चेक करने जाओगे आपको दिखेगा कंपनी 7-8 साल पुरानी है सारी चीज़ें, बट जब आप उसमें बेसिकली चेक करने जाओगे तो डायरेक्टर उसके चेंज हुए रहते हैं। तो बेसिकली जो कंपनी है टेक ओवर करके उस कंपनी के नाम पे ये पूरा फ्रॉड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप जब भी प्राइवेट फाइनेंस में किसी से भी बात करें, कोई भी पैसा आप किसी को भी एडवांस पैसा किसी को भी मत दीजिए। जो जेन्युइन कंपनियां रहेंगी करने वाली वो पैसा आपके लोन अमाउंट से डिडक्ट करेंगी, या तो आपका मोस्टली रहता है लीगल वैल्यूएशन के नाम पे। लीगल वैल्यूएशन आपको खुद बोल देंगे कि आप लीगल वैल्यूएशन खुद करवाइए। आपकी लीगल वैल्यूएशन आप खुद करवाओगे, वो रिपोर्ट आप सबमिट करोगे, उसके बेसिस पे करती हैं। तो आप लोगों को प्राइवेट फाइनेंस के स्कैम से बचने के लिए मोस्टली यही करना है कि आपको कोई भी पैसा किसी भी तरीके से एडवांस नहीं देना है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगी, आपको कंपनी की डिटेल भेजेंगी, आपको फर्जी बैंक स्टेटमेंट भेजेंगी। बट जो रियल प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं उनको आपके जब वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख दे सकते हैं तो उसी लोन अमाउंट से डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको फंसना नहीं है, ना उसमें फंसना है, ना आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंसना है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे के आपको फंसाते हैं। आप सोचते हो कि चलो ठीक है हम एडवांस दे रहे हैं, हमारा क्या 5,000 ही तो जा रहा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और वो 5-5 हज़ार करके वो काफ़ी लोगों को स्कैम कर चुके होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन स्कैम से, इन चीज़ों से बचें। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारे पास कंपनियां हैं करने के लिए कि किस कंपनी में कैसे करें, जहां पे कोई भी एडवांस पैसा नहीं है, कोई भी अपफ्रंट पैसा नहीं है। स्कैम में भी आप नहीं पड़ेंगे, सारे चार्जेस लोन अमाउंट से डिडक्ट होंगे। कैसे करना, अगेंस्ट प्रॉपर्टी करना है, किस सिटी में कर सकते हैं, टर्नओवर पे कितना है। प्राइवेट फाइनेंस थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा आपके लिए, बट कोई भी आपको अपफ्रंट एडवांस चार्ज नहीं रहेगा। और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस तरह के फ्रॉड में आप लोग ना फंसें, और नेक्स्ट वीडियो का आप हमारे वेट करें। थैंक यू।